करना भूल ही गया आप लोगों से, हो ये कैसे हो सकता है मैं बात ना करी। भाई पाकिस्तान और इंडिया का मैच जिसके हवाले से इतनी दुआएं की जा रही थी, इतनी दुआएं की जा रही थी, और मैं आपको बताऊं आपकी बहन ने खास दुआ की, क्या मेरे परवरदिगार अगर हमारे नसीब में फतह है तो ये मैच पूरा होना चाहिए, और अगर जरा सा हमकी डामाडोल हो सकता है ना, या अल्लाह पाक अब्रे करम बरसात यानी कि बारिश करते, और बारिश हो गई। लेकिन पाकिस्तान क्या जबरदस्त आप परफॉर्मेंसेस तो देखें भाई हमारे फील्डर्स, हमारे बॉलर्स की। लेकिन भाई यकीन माने पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखना ना, उससे पहले मैं तो कहती हूँ मुझे ड्रिप लगा दो, इतनी मुझे टेंशन होती है। स्क्रीन्स लगती है, लोगों का जोश ही बिल्कुल अलग होता है। अपने अपने घरों में हम बिल्कुल जो पाकिस्तान जो है क्रिकेट टीम की किट पहन के ऐसे बैठे होते हैं एज जैसे भी नेक्स्ट हमें कॉल आएगी और हमने पेविलियन से उठ के ना ग्राउंड में चले जाना है। ये हमारी जो है ना क्या सिचुएशन होती है। और वो जो बूम बूम आफरीदी की जो लेगेसी है, जो हम एक तरीके से शाहिन शाह अफरीदी की सूरत में भी देख रहे हैं, उनको भी देख के भाई बड़ी उम्मीद है। नसीम शाह को मैं आपको बता नहीं सकती भाई, टेंशन ही एक डिफरेंट लेवल की होती है। अच्छा टेंशन से याद आया, आज मेरी भी टेंशन बड़ी डिफरेंट लेवल की है। वो इस वजह से कि जब बड़े हम इंपॉर्टेंट शोज कर रहे होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हमारे गेस्ट होते हैं, खैर आज के गेस्ट हमारे बड़े इंपॉर्टेंट है मेरे लिए तो स्पेसिफिकली, तो हमारी टीम को बड़ी टेंशन होती है कि वक्त पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। आज मेरी टीम इतनी चिल फिर रही थी, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आज सारी की सारी टेंशन ही मुझे थी कि या अल्लाह वक्त पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि आज की जो दो शख्सियात हैं, जो सबसे पहले जिन दो शख्सियात को मैं दावत देने जा रही हूँ, ये दोनों शख्सियात मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अपने इन शोज़ में एक शख्स जो पहले मैं इनको बुलाने जा रही हूँ, उनसे मेरी मुलाकात मेरी अपने एक शो में हुई थी, लेकिन एक बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, एक डिफरेंट एंगल से। उसके बाद फिर वो टाइम भी आया कि उनका जो तारुफ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया, और वो जब मेरे शो पर आए फिर जो हमारी बात थी वो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हुई। गैस करें मैं किसकी बात कर रही हूँ। एक ऐसा शख्स जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरी बहुत बड़ा मेरे लिए एक मेरा सपोर्ट सिस्टम है। और मैं जो आप लोगों के सामने सुबह इतना चहचहाती हूँ, छलांगे मार रही होती हूँ, तो इसमें एक बड़ी रीज़न तो ऑफ कोर्स मेरे वालिद साहब हैं, जिनके बगैर मैं कुछ हो ही नहीं। एवरी ब्रेथ दैट आई टेक, मैं हर सांस अपने बाप को ओ करती हूँ कि मेरे बाप ने मुझे इतना सपोर्ट किया। और मेरे बाप के बाद जिस शख्स ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, उसको मैं दावत देने जा रही हूँ। लेकिन आज का शो मेरे उनके बारे में नहीं है, आज का शो है बाप बेटे के रिश्ते के हवाले से। तो जोरदार तालियों में हम वेलकम करने जा रहे हैं फैसल सब्जवारी को। बड़ी मैचिंग, पहले ऐसे गेस्ट है जिनसे मैं मिल भी सकती हूँ, गले भी मिल सकती हूँ। कैसे आप ठीक ठाक हैं? आपको जो मर्जी आपको लग रहा है कि आपका एंगल अच्छा है, मेरा कोई एंगल ये अच्छा अपनी बीवी के शो का फायदा उठाएं कि आपको लग रहा है नहीं मेरा ये वाला एंगल ज्यादा प्यारा है तो मैं ये वाला एंगल थिंक। कैसे आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह। आप लोगों ने माशाल्लाह से हमेशा की तरह मुझे टेंशन दी। क्यों? टाइम पे पहुंचने की। मैं वक्त पे आ गया हूँ। वक्त पे, यकीन माने मुझ जैसा बंदा, और मेरे अबू को कि वो आर्म सर्विसेज में नहीं थे, लेकिन डिसिप्लिन एग्जैक्टली उनमें ना आर्म सर्विसेज वाला है कि इस टाइम पे पहुंच जाना है, वो जाना है। और सोचे मेरी एक ऐसी जगह पे शादी होगी जहाँ पे आराम से हर चीज़, मैं तो ऐसे फड़क के रह जाती हूँ हर वक्त। आज मेरी एग्जैक्टली यही सिचुएशन थी, मैं कूदियाँ मार रही थी अपने मेकअप रूम में, क्योंकि 9 बजे तक कोई नहीं पहुंचा था। कैसे आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। कैसे मिजाज? जी बस ठीक ठाक मिजाज है। बताएं क्या चल रहा है? अब तो माशाल्लाह से भी ताज़ा मिनिस्ट्री से अभी आप फारिग भी हुए हैं। हाँ। बहुत सारे काम आपके पेंडिंग भी थे जो आप नहीं कर सके, तो कर रहे हैं वो चीज़ें? हाँ ऑफ कोर्स करेंगे, करवा रहे हैं, क्योंकि मैं सेनेटर तो हूँ बशर्ते ज़िंदगी मार्च 2027 तक, तो इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में मौजूद हूँ, तो उसका एडवांटेज लेता हूँ कि ठीक है अभी सेनेट की कुछ कमेटीज़ की मीटिंग्स हो रही हैं, तो उसमें इस्लामाबाद आना जाना, फिर भी ये कि पॉलिटिकल हिलजुल शुरू हो रही है, इलेक्शंस की देखें कब तारीख मिलती है, तो बस ये। अच्छा फैसल कसम खाएं, देखिए आज मेरा शो है, मॉर्निंग शो है, इसमें ना आपने अपनी फन साइड बाहर लेके आने की कोशिश करनी है। मैं क्या करना है? मैंने यहाँ पे बरकत का किरदार अदा करना है। नहीं आप मुझे उसमें बना सकते हैं अपने लिए, लेकिन उनका कोई रिश्ता ऐसा यूं है नहीं कि मैं उसका कह सकूं। बट यस मुझे बताएं, क्योंकि आज का शो स्पेसिफिकली बाप और बेटे पे है, तो ये बताएं कि आपको जाहिर का अब्बा बनने के बाद वो जो बाप बेटे का रिश्ता है, क्योंकि अभी हम एक और बड़े बाप को, जिनको हम भी दोनों अब्बू बोलते हैं, बनाने वाले हैं, तो ये कैसा लग रहा है? आप कितना एंजॉय करें बाप बेटे का रिश्ता? आई एम थॉरली एंजॉयिंग इट। वजह उसकी ये है कि वो लड़के कहते हैं ना कि बड़े शैतान होते हैं जब से पैदाइश के फ़ौरन बाद से। सो माशाल्लाह ही कीप्स मी बिजी। जब भी थोड़ी बहुत
उसको टाइम दे पाता हूँ, थोड़ी बहुत लगा दो। आई रियली एंजॉय दैट, और यू नो इट। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बाप और बेटियों की बॉन्डिंग बिल्कुल एक डिफरेंट होती है। बेटियां तो खैर आपको पता ही है कि उनसे प्यारी कोई चीज़ और कोई मखलूक हो ही नहीं सकती, तो बेटियों के साथ तो बहुत प्यार है ही। लेकिन अब ये जो एक एडिशन ये है, ये भाई साहब, तो क्या वैसे कोई डिफरेंस फील करते हैं फैसल आप? नहीं, अभी तो एज सच कोई नहीं, क्योंकि कभी भी बेटियों को भी इस तरीके से नहीं ट्रीट किया कि कोई बेटी है या बेटा है। लेकिन थोड़े बड़े होंगे तो अल्लाह ताला इनको सेहत सलामती से रखे, तो देखेंगे थोड़ी क्रिकेट व्रिकेट खेलेंगे इनके साथ, थोड़ी फुटबॉल वगैरह खेलेंगे, तो ये वाला जो है मेरे ख्याल में डिफरेंस होगा। और ये कि काफ़ी बहुत अरसे के बाद कभी कभी एक आध दफ़ा उनके स्कूल जाना पड़ रहा है, तो इट इज़ लाइक फन एक्सपीरियंस। हाँ, वैसे मैं आपकी बात बताऊँ, ये बड़ा मुश्किल होता है स्पेसिफिकली जितनी भी मॉर्निंग शो की। मैं तो हैट्स ऑफ टू ऑल द मॉर्निंग शो एंकर्स कि जब उनके बच्चों का स्कूल शुरू हो रहा होता है, जैसे हमारा भी माशाल्लाह से टिड्डा भी हो जाएगा 2 दिन में, वो भी 1.5 साल का हो जाएगा, तो उसका भी स्कूल शुरू हो गया है। तो सबसे बड़ा चीज़ जो और गिल्ट आपके अंदर होता है ना, वो ये होता है कि यू आर नॉट देयर जब आपने उसको स्कूल ड्रॉप करना होता है, स्कूल से पिक करना होता है। और फैसल भी जो है वो जब इस्लामाबाद में होते हैं, तो मुझे इतना होता है कि भाई ये क्या हो रहा है छोटा सा बच्चा, उसको भी स्कूल अगर पिक एंड ड्रॉप करने के लिए मौजूद नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। अच्छा, मुझे वैसे ये बताएं फैसल, आपका आपके अब्बू के साथ कैसे रिलेशनशिप है? मेरा वालिद साहब थोड़े से अभी वहाँ ही नहीं कह सकते, सख्त मिजाज थे, तो वो इसलिए काफ़ी वो स्ट्रिक्ट था। अम्मी के साथ ज़्यादा कुर्बत थी, और ईमानदारी की बात है कि वो आजकल के बच्चों में ना ये चोंचले थोड़े से ज़्यादा हैं। हम तो लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, तो वो आजकल के बच्चे कहते हैं बड़े बोर हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रही है। हमारे ज़माने में तो अम्मी की चप्पल हर चीज़ का इलाज होती थी। तो पड़ी है वैसे आपको अम्मी से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी एज से याद है आपको कि अम्मी ने कोट चढ़ाई होगी आपकी, मतलब मारा होगा आपको, टॉर्चर? मेरे ख्याल में कोई 3-1 बरस की उम्र से तो मुझे याद किया क्या था मुझे बता, मैं चाहती हूँ लोगों के सामने भी शेयर करें। नहीं, बता दे आप अम्मी को इतने बहुत अम्मी को ताने मारते कि आपने मुझे टीवी पे मुनासिब नहीं लगता ना, अम्मी नाराज हो जाएंगी। अम्मी तो मेरा शो है, तो वो पता नहीं, मैं किसी बात पे बहुत तंग कर रहा हूँ, और बकौल मेरे वालिदैन के कि मैं बहुत बातू नहीं होता था, बहुत बोलता था। खैर बोलता तो अभी भी हूँ, लेकिन उतना नहीं बोलता। तो वो किसी बात पे तंग कर रहा था, अम्मी बेचारी किचन में कोई काम कर रही होती, छोटा सा किचन, वहीं पे छोटी सी गैलरी थी। तो अम्मी ने जो है ना, और तो कुछ नहीं मिला, वो ऐसे ही वालिद साहब के कपड़ों के शायद कोई कमरबंद वगैरह, तो उससे मेरे हाथ बांध के जो है ना दरवाजे के साथ लगा टांग दिया कि मैं खड़ा हुआ था ऐसे ही, शोले फिल्म याद आ गई मुझे, शोले फिल्म याद आ गई मुझे। वो भी अमरीश पुरी जो है ना, गब्बर सिंह बिल्कुल अम्मी का, तो वो बहुत पिटाई विटाई तो होती थी, क्योंकि मैं शरारती, वो वाला शरारती नहीं था, पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक ही रहा।